जयराम महतो बेरमो में जो हत्याकांड हुई थी, बेरमो के सिरई गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर थाना घेराव पब्लिक ने किया था और थाने में जयराम जी पहुंचे थे। यहाँ तक कि और जो विधायक थे और जो नेता बनते हैं, नेतागिरी को वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन सिर्फ जयराम पहुँचे। बाद बाकी कोई विधायक सांसद का दर्शन नहीं हुआ दोस्त। अब हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि जिस व्यक्ति का हत्या हुई, हत्या के तुरंत बाद जो है सो थाना को फ़ोन करने के बाद भी नहीं पहुंचा। जयराम जी को जैसे पता चला कि फलाने जगह एक व्यक्ति की हत्या हुई है, वैसे ही थाना को फ़ोन लगाया। थाना बात भी किया, लेकिन जयराम पहुंच गए जगह पर, लेकिन ये नहीं पहुंचे, थानेदार नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि एसपी डीएसपी को भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ था, बात नहीं हो पाई। और नहीं बात होने के बाद जयराम जब वहाँ घटना स्थल पर पहुंचे, इस कहानी तो आपको सबको पता होगा, सभी लोगों को पता है। जो आदमी नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या मामला था। एक आदमी के मर्डर का मामला था। मर्डर जब हुआ, थाना में जब लाश को लाया गया, तो जो है सो सुबह के टाइम में उसका गांव के जो गार्जियन है, जिसका मर्डर हुआ था, उसका गार्जियन और गांव वाले लोग पब्लिक जो है सो थाना का घेराव किए। घेराव करने के बाद जयराम महतो आया। जयराम महतो आने के बाद जो है सो इतना ताबड़तोड़ जो है सो एसपी डीएसपी और थानेदार को डांट लगाया कि शायद ऐसा कोई विधायक थानेदार को डांटा नहीं होगा। एकदम जम के डांट फटकार लगाए दोस्तों। हाँ, हमारे देहात में डांट फटकार लगाने का तरीका कुछ अलग होता है, लेकिन सरकारी हिसाब में डांट फटकार लगाने का कुछ अलग तरीका होता है। हर चीज़ का एक लहजा होता है, लेकिन इतना ना डांट लगाया है कि शायद इस तरह का मामला कभी झेलना पड़ा होगा प्रशासन को। और झेलना पड़ा भी होगा तो जयराम महतो के द्वारा ही झेलना पड़ा होगा। तो बताइए कि आदमी मर्डर हो जाता है, फ़ोन करने के बावजूद प्रशासन 4 घंटा नहीं पहुंचता है, बोल देता है ना उग्रवादी एरिया है, उग्रवादी एरिया में मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास फोर्स नहीं है। जब जयराम महतो इस बात को पूछ रहे थे कि आप समय पर क्यों नहीं पहुंचे, आप लापरवाही किए हैं, तो बड़ा बाबू को कहना था, एसपी का कहना था, डीएसपी का कहना था, मैंने प्रशासन का कहना था कि मेरे पास फोर्स नहीं था। तो जयराम महतो पूछे कि भाई आपका ड्राइवर के पास फोर्स था, तो नहीं तो फिर ड्राइवर कैसे पहुंच गया और आप नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि आप लोग बालू और कोयला का खाली पैसा उगाही करने में पड़े हुए हैं। प्रशासन जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक जयराम महतो बोले कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं, ठीक ना, जिस एरिया में रहते हैं, नवादी थाना में आपका डिप्यूट है। आपके एरिया में अगर लगता है कि उग्रवादी है, तो आप यहाँ से आउट हो जाइए, दूसरा कोई काम करेगा। आप में अगर हिम्मत नहीं है, पुलिस होके आप में हिम्मत नहीं है, तो आप सिर्फ पैसा सेकने आए हैं, बालू और अथी कोयला का धंधा करने आए हैं। बहुत तरह के बात हुआ दोस्त, ठीक ना, बहुत उबड़ खाबड़ बात हुई है। सारी बातों को तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह घेराव किया गया, जिस तरह बात किया गया, उसी तरह से झारखंड के सभी विधायक अगर करना शुरू कर दे, तो आप कमेंट में लिखें कि अगर सब लोग, 81 लोग अगर इस तरह एक्शन में आ जाए, तो झारखंड कई दिन में सुधर जाएगा। हमको लगता है 1 महीना में सारा प्रक्रिया जो है ना सुधर जाएगा। एक दिन में सुधरने के चांस हो सकता है। प्रशासन को ढीलो कौन देता है, उसको सहयोग कौन करता है? जो हमारा जनप्रतिनिधि होते हैं, जो हमारा विधायक होते हैं, जो हमारा सांसद होते हैं, जो हमारा सरकार होता है, वहीं से ढीली होने के कारण जो है ना, छोटा जो अधिकारी है वो मनमानी करते हैं। बड़ा अधिकारी अगर टाइट हो जाए, झारखंड सरकार टाइट हो जाए, सभी विधायक टाइट हो जाए, तो मजाल है कि बड़ा बाबू और एसपी डीएसपी करप्शन की बात करेगा, समय पर नहीं पहुंचेगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात हुई है कि जो अधिकारी लापरवाही किया है, नवाडी थाना के जो बड़ा बाबू थे, वो लापरवाही किए हैं। लापरवाही करने के चलते उसको डिसमिस किए जाने का भी मांग रखा गया है, क्योंकि आप सही समय पर नहीं पहुंच पाए। आदमी हो सकता है, विधायक जब वहाँ पहुंचे थे रात में 1 बजे, रात में जब 1 बजे वहाँ पहुंचे थे, शायद भी अपराधी वहाँ हो रहता, तो क्या जयराम को नहीं मार सकता था? जयराम को साथी को नहीं मार सकता था? बिल्कुल मार सकता था। जयराम के डर से अपराधी भागता नहीं, वो अपने बचाव के चक्कर में उसके आगे जो भी आता उसको मार देता। हम भी जाते, आप भी जाते, तो मारा जाता। अब इस तरह का घटना में प्रशासन जो है ना मुकद्दर बनकर आ जाता है, एकदम मुकद्दर बनकर आ जाता है।
आप कभी भी गांव घर में देखते होंगे कोई घटना घटता होगा, मेला हो, गांव घर हो, चाहे शहर में भी घटना होता है इस तरह का मारा पीटी जो होता है, तो जब प्रशासन के फ़ोन किया जाता है ना, तो प्रशासन जिस समय लड़ाई हो रहा है उस समय नहीं पहुंचता है। भले ही काहे नहीं कि थाना के द्वारी पर से अगर उसका घर है, या थाना के आधा किलोमीटर में उनका घर है, या थाना के 2-4 किलोमीटर में घर है, थाना के एरिया में घर झगड़ा हो रहा है, लेकिन थाना वहाँ नहीं पहुँचेगा। थाना जब शांत हो जाएगा तब जाएगा लाठी डंडा लेकर के कि कौन कौन लड़ रहा था जी, बोलो बताओ, तो सबको केस करेंगे, सबको ठोकेंगे, और सबको बारी बारी से बुलाता है और बारी बारी से सबको पैसा वसूल करता है। जो मारने वाला है उसको भी पैसा देना है, और जो मार खाने वाला है उसको भी पैसा देना है थाना में। नहीं दोगे तो केस ठोकेगा। इस तरह से थाना में करप्शन किया जा रहा है। कराता कौन है? वहाँ के झारखंड के सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो। झारखंड की जब बात हो रही है तो झारखंड के सरकार ही उन लोग को छोड़ देकर रखा है, बड़ा बाबू लोग को चंदा करने के लिए बिठाया है, नौकरी करने के लिए नहीं बिठाया है। पब्लिक से चंदा करके वसूल करके सरकार पास पहुंचने का काम होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा बाबू पास पैसा सीधे जाता है और बड़ा बाबू सब खटक जाता है, कोई बात नहीं। अगर बड़ा बाबू 1 महीना का पैसा नहीं पहुंचाएगा ऊपर तक तो उसका नौकरी डिसमिस हो जाएगा। और हम भी मांग करते हैं, जो घटना घटा है वहाँ जो गोलीकांड हुई है बेरमो में, उस घटना में जो लापरवाही बरते हैं प्रशासन ने, वो सारे लोगों को डिसमिस किया जाए, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए। क्योंकि जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब तक इस तरह से लोग जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक नहीं होंगे तो प्रशासन जागरूक नहीं होगा। इसलिए वहाँ के जो प्रशासन है, बेरमो के जो प्रशासन है, नवाडीह के जो बड़ा बाबू हैं, सबसे पहला चीज़ तो बड़ा बाबू को सस्पेंड किया जाए। वो घोटाला बोल रहे हैं कि मेरे पास फौज नहीं था, मेरे पास प्रशासन नहीं था, मैंने अथी वहाँ जाने के लिए भाई आपका थाना में रहता है ना, आपका थाना में 10 को 15 को प्रशासन काम करने के लिए एक्स्ट्रा जो गार्ड रहता है, आप उसका सबका बारी बारी से सब ड्यूटी रहता है, तो वो लोग कहाँ चला गया था? घास खाने। आप बोल रहे हैं कि नहीं सो मेरे पास नहीं था आदमी, जिसके चलते हम नहीं जा पाए, अकेले डर लगता था। अरे भाई अकेले डर लगता था तो आपका थाना में जो डिप्यूट है, आपके थाना में जो डिप्यूट है वो काहे नहीं, उसको लेके काहे नहीं गए आप? उसको लेके जाना चाहिए ना। ये बहानाबाजी कुछ नहीं, उस बड़ा बाबू को सस्पेंड किया जाए। आप लोग कमेंट में लिखे दोस्त, क्या सस्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे ख्याल से तो वैसे बड़ा बाबू जो लापरवाही करते हैं उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।